मेवात के लिए बड़ी मुश्किल से बहुत संघर्ष के बाद हमको एक मेवात मेडिकल कॉलेज मेवातियों के संघर्ष की बदौलत मिला था। आज शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये इतनी दुर्दशा पर पहुंच गया और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि हमारे मरीजों को खुद वहां पर मेडिकल कॉलेज में पंखा कूलर ले जाकर मरीजों के लिए हवा करनी पड़ रही गर्मी में। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना शायद किसी भी शासन प्रशासन पर मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आई होगी। बहुत ही निंदनीय घटना, इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करी जाए वो कम है। और शासन प्रशासन अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। वहाँ पर जो मरीजों के लिए सुविधा है, पंखा है, कूलर है, दवाई है, मेडिसिन है, उनको तुरंत उपलब्ध कराएं। क्या मानते हैं मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को लेकर? ये सरकार की नाकामी और एक कह सकते हैं कि इलाके के साथ भेदभाव भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आजकल इसका सुनते हैं, चर्चाओं में बात आती है लोगों को, तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रशासन की जो नज़रें हैं वो ज़्यादा ख़राब है। उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार, उनके करप्शन की वजह से ये सारी सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज से दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही हैं। और इसको एक ख़त्म करने की एक साजिश भी कह सकते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएं और मरीजों को अच्छी सुविधाएं और मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं। सर, जो स्थानीय नेता हैं उन पर भी लोग, सामाजिक लोग हैं या आम जनता सवाल उठा रही है? हमारे तो सामाजिक जो हमारे इलाके के नेता हैं, लोकल नेता हैं, उनको तो दावत खाने से फुर्सत नहीं है। वो तो मटन कोरमा की दावत उड़ा रहे हैं। आम जनता बिल्कुल परेशान होना, एसीओ में बैठे हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, मटन कोरमा की दावत उड़ाते हैं और चौकी गड्डी नोटों की बतौर भेंटवाड़ी के नाम पर लेकर अपने मस्ती गुजार रहे हैं। आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं। जनाब, हमारी यही प्रार्थना है कि सरकार इसकी सॉल्यूशन करे और इतने बड़े हॉस्पिटल में कूलर या एसी का इंतज़ाम करे मरीजों को। लोग जब वहाँ पे पेशेंट लेके पहुँचते हैं तो वो अपने साथ में कूलर लेके जाते हैं, जब जाके अपना इलाज कराते हैं। और हमने इतना भी देखा है कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वगैरह अगर हम मैंने कई पेशेंटों को इस तरह से भी देखा है कि कोई अगर आयुष्मान कार्ड लेके जाता है तो उसको 80% जो ट्रीटमेंट हैं, दवाइयाँ हैं, वो बाहर के मेडिकल से लानी पड़ती हैं। अंदर हॉस्पिटल में 20% ही गोली दवाइयाँ मिल पाती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग इन हॉस्पिटलों पर भी ध्यान दें। और हमारे एक ही ये जो लल्लड़ हॉस्पिटल है, यही एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसी के ऊपर आधारित होकर जनता वहाँ के लिए जाती है। और फिर वहाँ जाने के बाद जब उसका रिजल्ट देखते हैं। मेवात के लिए बड़ी मुश्किल से बहुत संघर्ष के बाद हमको एक मेवात मेडिकल कॉलेज मेवातियों के संघर्ष की बदौलत मिला था। आज शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये इतनी दुर्दशा पर पहुंच गया और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि हमारे मरीजों को खुद वहां पर मेडिकल कॉलेज में पंखा कूलर ले जाकर मरीजों के लिए हवा करनी पड़ रही गर्मी में। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना शायद किसी भी शासन प्रशासन पर मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आई होगी। बहुत ही निंदनीय घटना, इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करी जाए वो कम है। और शासन प्रशासन अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। वहाँ पर जो मरीजों के लिए सुविधा है, पंखा है, कूलर है, दवाई है, मेडिसिन है, उनको तुरंत उपलब्ध कराएं। क्या मानते हैं मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को लेकर? ये सरकार की नाकामी और एक कह सकते हैं कि इलाके के साथ भेदभाव भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आजकल इसका सुनते हैं, चर्चाओं में बात आती है लोगों को, तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रशासन की जो नज़रें हैं वो ज़्यादा ख़राब है। उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार, उनके करप्शन की वजह से ये सारी सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज से दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही हैं। और इसको एक ख़त्म करने की एक साजिश भी कह सकते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएं और मरीजों को अच्छी सुविधाएं और मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं। सर, जो स्थानीय नेता हैं उन पर भी लोग, सामाजिक लोग हैं या आम जनता सवाल उठा रही है? हमारे तो सामाजिक जो हमारे इलाके के नेता हैं, लोकल नेता हैं, उनको तो दावत खाने से फुर्सत नहीं है। वो तो मटन कोरमा की दावत उड़ा रहे हैं। आम जनता बिल्कुल परेशान होना, एसीओ में बैठे हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, मटन कोरमा की दावत उड़ाते हैं और चौकी गड्डी नोटों की बतौर भेंटवाड़ी के नाम पर लेकर अपने मस्ती गुजार रहे हैं। आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं। जनाब, हमारी यही प्रार्थना है कि सरकार इसकी सॉल्यूशन करे और इतने बड़े हॉस्पिटल में कूलर या एसी का इंतज़ाम करे मरीजों को।
लोग जब वहाँ पे पेशेंट लेके पहुँचते हैं तो वो अपने साथ में कूलर लेके जाते हैं, जब जाके अपना इलाज कराते हैं। और हमने इतना भी देखा है कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वगैरह अगर हम मैंने कई पेशेंटों को इस तरह से भी देखा है कि कोई अगर आयुष्मान कार्ड लेके जाता है तो उसको 80% जो ट्रीटमेंट हैं, दवाइयाँ हैं, वो बाहर के मेडिकल से लानी पड़ती हैं। बाहर अंदर हॉस्पिटल में 20% ही गोली दवाइयाँ मिल पाती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग इन हॉस्पिटलों पर भी ध्यान दें। और हमारे एक ही ये जो लल्लड़ हॉस्पिटल है, यही एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसी के ऊपर आधारित होकर जनता वहाँ के लिए जाती है और फिर वहाँ जाने के बाद जब उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो उसका रिज़ल्ट नीला रहा है।